सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच प्रोग्राम में आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलवाने लगी हूं, वो शख्सियत जो है वो आप आए दिन टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आपको कोई भी ओहदा दिया जाता है, कोई भी आपसे काम लिया जाता है, तो ये चीज़ें पहले तय हो जाती हैं। अब ये बातें तय कहाँ होती हैं? ये मैं पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं कह रही, ये मैं बात कर रही हूँ हकीकत की। कुछ चीज़ें हकीकत में तय हो जाती हैं कि किस शख्स से क्या काम लिया जाएगा और उसको किस मनसब के लिए बनाया जाता है, ये अल्लाह तय करता है। और जब एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो पलटा खाती है या वो किसी मनसब पे फाइज होता है, तो उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसने अपने काम को कैसे सराहना है, कैसे करना है, दिखाना है। कुछ लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो एक आम आदमी के लिए अपने आप को सर्व करते हैं और एक सीट है जिसको मिनिस्टर की सीट कहते हैं, वहाँ आकर बैठ जाते हैं। कुछ सर्व करना चाहते हैं और आकर काम कर कर दिखाते भी हैं, लेकिन कुछ हमारे मिनिस्टर्स का जो एक हमारे जहन में इमेज बना हुआ है ना, वो कुछ इस तरह का है कि बस सिर्फ आए, बैठे, बातें की और चले गए, खाया पिया और मौजें मारी। लेकिन अभी जो निगरान सेटअप में हमारे मिनिस्टर साहिबान काम कर रहे हैं, उनमें एक मिनिस्टर साहब आपको हमेशा बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। उनके हवाले से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। इवन कि जब मैंने महकमा औकाफ के हवाले से पेशन गोई की और ये जो आपने हाईलाइट किया अपने प्रोग्राम में कि जितने भी दरबार आलिया हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स ख़राब हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात उस तरीके से नहीं हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार है महकमा औकाफ पंजाब, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे मिनिस्टर औकाफ जो है वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस पर फौरी इम्प्लीमेंट करवाया। फिर उनको एक इजाफी चार्ज दे दिया गया, ख़ास तौर पर अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, यानी कि वज़ीर हाउसिंग भी बना दिया गया। अब वो माशाल्लाह बाकायदा तौर पर निगरान सेटअप में सूबाई वज़ीर औकाफ और सूबाई हाउसिंग जो है इसको देख रहे हैं, इस वजारत के हवाले से जो है उस पर तैनात है। उनसे आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और उनके बारे में मैंने जो कहा वो सच ही कहा। इतने एक्टिव होना, इतनी जल्दी काम करना, इतने महकमों को डील करना। ख़ास तौर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वासा, एलडीए, सीपीडी, रोडा, पीएचए, टीपा और फाटा, ये वो सारे महकमे हैं जिनको डील कर रहे हैं, जिनके हवाले से जो कोताहियाँ, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उसको देख रहे हैं। देख ही नहीं रहे बल्कि उस पर फौरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रहे हैं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, अपना जो है वो कीमती वक्त हमें दिया। अक्सर औकात मिनिस्टर्स के हवाले से ये जाना माना जाता है कि मिनिस्टर्स बड़ा काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी टॉक शो में जाएं और बहुत कम आप जो है मिनिस्टर साहिबान को जो है वो टॉक शोज़ में देखते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह के आपके पास जो है वो इजाफी चार्ज भी है, आप वज़ीर हाउसिंग भी हैं, वज़ीर औकाफ भी हैं, ये सारे काम जो है वो आप कर रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है उसको सरअंजाम दे रहे हैं और फिर आप एक टॉक शो के लिए भी जो है वो आपने टाइम निकाला। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एक मिनिस्टर के लिए? क्योंकि मिनिस्टर साहिबान अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इतना काम कर रहे थे तो फिर वो काम नज़र क्यों नहीं आया? और रोज़मर्रा की बुनियाद पे मेरा ये प्रोग्राम जो यहाँ महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी जो है वो साबित करता है और बताता है कि देखिए कि किस तरह बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, फिर ये क्यों थी? ये ज़रा बताइएगा कि जब आपने चार्ज संभाला तो क्या क्या मामला थे और आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ? देखिए, बात ऐसी है कि जब आप एक मनसब के ऊपर फाइज होते हैं तो आपने अपना डिवीज़न ऑफ टाइम बड़े बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है। आपने ये देखना पड़ता है आपको कि आपने अपने तमाम काम जो हैं वो खुशउस्लूबी से जो है अंजाम देने। अब आपने कहा कि मीडिया को कैसे टाइम देते हैं, तो मीडिया को टाइम देना भी बड़ा लाजिम है। आपका जो टॉक शो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजूहात क्या है कि इससे पब्लिक अवेयरनेस होती है। पब्लिक को बताना लाजिम है, पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो एक निगरा हुकूमत है वो क्या क्या काम कर रही है, उसने क्या क्या इक़दाम लिए हैं, क्या इस्लाहात ली जा रही हैं, हमारे वज़ीर आला साहब की डायरेक्शंस कैसे हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि फिर लोगों के जो कमेंट्स हैं और इसके अंदर जो हेल्दी क्रिटिक्स भी आती हैं वो फिर हमें इस चीज़ की तरफ हमें रूट आउट करती हैं कि आपने कौन से काम हैं जिनके अंदर मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो इस्लाहात के लिए, बेहतर काम कारकर्दगी के लिए लाजिम है कि हर चीज़ को देखा जाए। ऑन फील्ड जो काम है वो भी देखने हैं और फिर मीडिया जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उस रोल जो है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता और एक इतना इंपॉर्टेंट रोल है जिससे बेबहा पब्लिक अवेयरनेस हुई है। जी बिल्कुल। और लोगों को मालूम चला है कि काम किस तरीके से किए जा रहे हैं और किस तरह से
इसकी क्रिटिक्स भी इसी तरह से आते हैं। सही। सर, आपने जब आप वज़ीर औकाफ बने तो आपको क्या किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, और आपने जब ये वजारत ली तो आपको समझ आई कि जो पहले औकाफ में काम हो रहा था और उसके बाद जब आपने आकर जो है वो उसमें मज़ीद इस्लाहात की तो इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो आपने किया ना, और इसको बेहतर बनाने की। तो पहले जो है वो इसकी बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं होता रहा, और हमेशा आवाम को लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है कि अब काम ठीक हो रहा है? देखिए, पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा महकमा है जिसके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। कौन सा महकमा है जो अपने भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है वो डिलीवर कर रहा है। सही। आप अगर आज में इसका वजीर ना होता, किसी और चीज़ का वजीर होता, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर भी बेइंतहा रिफॉर्म्स और इस्लाहात की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो हर एक गवर्नमेंट ने नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है कि इसके अंदर इतना बेहतरीन और शानदार इक़दाम लिए गए और काम किया गया। अब देखें, गुड गवर्नेंस होती है, बैड गवर्नेंस होती है। अगर आप गुड गवर्नेंस करेंगे और आपकी डायरेक्शंस बड़ी स्ट्रेट और बड़ी क्लियर है और आपका माइंड जो है सेट वो बड़ा स्ट्रेट है, तो आप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ते हैं। तो जहाँ तक आपने औकाफ की बात की, महकमा औकाफ के अंदर भी बेबहा इस्लाहात की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। कर रहे हैं, बहुत सारे जो इक़दाम हैं वो ले रहे हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी मतलब करनी है। अब देखें ना, जैसे महकमा औकाफ में दरबार, आपको मालूम है कि 552 माशाल्लाह दरबार हैं। जी बिल्कुल। 450 मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उसके बाद तकरीबन 75,000 एकड़ अराजी है। सही। उसके अंदर बहुत जो है वो ये जो ज़मीनें हैं इसके अंदर नॉन कल्टिवेटेड ज़मीनें भी हैं, तो इसके अंदर इस्लाहात की बेबहा ज़रूरत है। हाँ। अब कमर्शियल स्कीम्स जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ये देखना होता है कि जैसे महकमा औकाफ है जी, उसने अपने जो रेवेन्यू है वो खुद जनरेट करना है। तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह से अपने रेवेन्यू को मैक्सिमम तरीके से खुद जनरेट करें। बिल्कुल। कमर्शियल स्कीम्स बना के अगर उसके रेंटल्स को दे दिया जाए बड़े ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस के थ्रू, तो वो रेंटल इनकम जो है उसके अंदर ऐड होती है। अच्छा, जितनी ज्यादा आपकी इनकम आती है उतने ज्यादा आप फिर अखराजात करते हैं ज़ायरीन के सहूलियात के लिए, बिल्कुल ठीक, ताज़ीन व आराइश के लिए। फिर पब्लिक फैसिलिटी, असल चीज़ है पब्लिक फैसिलिटेशन। आपने पब्लिक को मैक्सिमम किस तरह से फ़ायदा उठाना है, चाहे वो कोई भी महकमा हो, उसका जो बेसिक गोल है वो यही है। बिल्कुल सही। सर, ये एक पढ़ा लिखा जो मिनिस्टर है उसको तो ये बात समझ में आती है कि ये पब्लिक के लिए जो है वो काम करने के लिए हमें यहाँ बिठाया गया है और हमने जो है वो आवाम को ज़ाहिर है उनके लिए अच्छा करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। लेकिन हम जो मिनिस्टर का एक लफ्ज़ जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, और अगर कभी भी आपने किसी को ताना भी देना हो तो उसको भी ये कहते हैं कि तुम बड़े मिनिस्टर लगे हो जो हम तुम्हारी जो है वो बात माने। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मिनिस्टर की सीट पर बैठ कर जो है वो कभी फील हुआ कि मैं मिनिस्टर हूँ? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी अल्लाह का बहुत एहसान है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है और इंसान और ये दुनिया में हर चीज़ जो है फ़ानी है। वज़ारतें आती हैं, वज़ारतें चली जाती हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं। सही बात है। क्या बचपन से आपने और मैंने क्या ये ना देखा? ये सब कुछ तो सामने है। लेकिन एक बात आपकी प्रोग्राम की वसादत से मैं ज़रूर कह दूँ कि इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो हमें अपने वज़ीर आला जनाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को देना चाहिए। सही, बिल्कुल। जिन्होंने सबको ये प्रूव कर दिया कि जो मिनिस्टर है वो किस चीज़ के नाम का सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि उनकी काबीना के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट जो काबीना है पंजाब की हिस्ट्री की, वो 8 वजीरों से उन्होंने 45 वजीरों का काम लिया। बिल्कुल। उसके बाद उनके 2 मशीर हैं, 2 मशीर और 8 वजीर, एक छोटी सी मुख्तसर सी हमारी कैबिनेट है। सही। लेकिन आप देखें कि जेलात में हम जाते हैं, कोट लखपत जेल्स हमने विजिट किए हैं, हॉस्पिटल्स में हम विजिट करते हैं, एल्डरली होम्स में हम जाते हैं, फिर उसके बाद काश्तकारों के जो मसाइल हैं उसको हम देखते हैं, औकाफ के जो मसले जो हमारी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको हम देखते हैं, जो हाउसिंग की इश्यूज हैं, आपको पता है कि हाउसिंग एक हाउसिंग के तो बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा इशू ही इस टाइम ये आ रहा है, ज़रई मुल्क होते हुए ज़रई ज़मीन जो है वो उस पर गैर कानूनी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। इससे बड़े जो है वो और बात क्या होगी कि हमारे पंजाब में हमारी तमाम ज़रात पे मुश्तमिल ज़मीन जो है वो इस वक्त सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो गई है। इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक हाउसिंग जो है, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जो है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये एक बहुत वास्ट मिनिस्ट्री है जी। इसके अंदर सबसे पहले तो 10 आप देखें डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद FDA, MDA, GDA, PDA, ये आप देखें मतलब रावलपिंडी यहाँ तक के मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तक जो है वो भी इसके अंदर है, फाटा इसमें है, टीपा, LDA और उसके बाद PHA, वासा, और फिर आप ये देख सकते हैं कि
इन तमाम वास्ट मिनिस्ट्री के अंदर जितने महकमे, जाहिर बात है जितने महकमे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे बिल्कुल उसके अंदर काम भी तो उतना ही होगा, ऐसे ही है, और फिर इस्लाहात भी उसी तरीके से जरूरी है। तो ज़रूरी ये है देखना कि क्या हर डिपार्टमेंट जो है वो क्या अपना 100% डिलीवर कर रहा है। क्या अगर मैं कहता हूँ 100% डिलीवर चले, नामुमकिन तो आप नहीं कह सकते सही, लेकिन बहरहाल मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम डिलीवरी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। अगर किसी भी महकमे के अंदर अपनी डिलीवरेंस नहीं है, पब्लिक फैसिलिटेशन नहीं है और करप्शन को कंट्रोल ना किया जाए, आपको पता है इस हुकूमत का सबसे बड़ा मोटो है, हमारे सीएम साहब का जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा मोटो है वो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है। ऐसा ही है, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते और किसी सूरत जो है वो सिफारिश है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात है। सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों ने जो है वो अपनी, अगर हुकूमत पंजाब में जो है वो इस वक्त निगरान सेटअप में वो मौजूद हैं तो उन्होंने साबित भी तो किया ना कि मैं थोड़े से लोगों से बहुत अच्छा काम भी कर सकता हूँ और पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। ये एक नया जो ट्रेंड दिया ना, ये बहुत बड़ा सेटअप है मैं समझती हूँ। और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को वज़ीर लगाकर जो है और बाकायदा तौर पर आप लोगों को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ये साबित किया है कि एक शख्स ही कई लोगों का काम जो है वो कर सकता है और आसानी से कर सकता है, जिस तरह आप कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, देखें ना सिर्फ ये कि वो साफ़ी हैं, हाँ, बल्कि उनके अंदर एक ज़बरदस्त जो है अल्लाह ताला ने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी डाली हुई है। ऐसा ही है, सही वो कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आला तरीके से चलाते हैं, बड़े डायनेमिक हैं, बड़े हम्बल हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, एक बहुत ही सिंपल नेचर्ड इंसान है जिनको इससे कोई गर्ज नहीं। यानी कभी तो इंसान जो है मुझसे सवाल पूछता है कि क्या ये वाकई चीफ मिनिस्टर है, हाँ। क्योंकि चीफ मिनिस्टर वाला कोई जो है उन्होंने कभी इस ओहदे को कभी कुछ समझा ही नहीं। सही है, प्रोटोकॉल नहीं लिया, सबसे पहली बात कि सीएम का प्रोटोकॉल खत्म कर दिया गया निगरान सेटअप में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना उन्होंने कोई मराहत नहीं ली। हाँ। हम जो 8 वजीर हैं, मशीर हैं, कोई मराहत नहीं है, कोई पे नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई हाउसिंग बेनिफिट नहीं है, कोई हमने GOR के अंदर बड़े बड़े घर जो है वो अलॉट करके नहीं अपने पास रखे हुए, सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में रहते हैं। खर्चे जो हैं वो बिल्कुल मिनिमम के ऊपर हैं, हम अपनी जेबों से खर्च करते हैं। सही। और सीएम साहब जो हैं उन्होंने खुद भी प्रोटोकॉल नहीं लिया हुआ, हमारे पास भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करना। सही। आप कितना डिलीवर कर सकते हैं और कितना पॉजिटिव डिलीवर कर सकते हैं, कितना जो अपनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, यही याद रखा जाएगा। बिल्कुल सही कह, बाकी तो और कोई चीज़ याद नहीं रखी जाएगी। यही बात है सर। अच्छा ये बताइएगा कि PHA के हवाले से आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वासा के हवाले से जो है वो आप बहुत सारी इस्लाहात में जो है वो आपने करवाई हैं। साथ ही अगर बात कर ली जाए कि ये जो जलसे जुलूस और ये रैलियाँ जो है वो निकलती हैं, इससे जो पार्कों को नुकसान होता है, जैसे कि अभी मीनार पाकिस्तान पर जो नुकसान हुआ उस हवाले से भी आपकी जो है वो काफ़ी बात सामने आई कि जो नुकसानात हुए हैं PHA को जो है वो रिकवर करे और बाकायदा तौर पर यहाँ पे ग्रीनरी और जो भी पौधों का नुकसान हुआ है उसको रिपेयर किया जाए। तो ये आप नहीं समझते कि PHA में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है? PHA में जो इस्लाहात आपको करनी है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ के तमाम जितने भी पहले लोग काम करते रहे हैं उनमें करप्शन के इंकशाफात इतना कि ये लोग जो है वो गैर कानूनी सोसाइटीज़ के बिल बोर्ड तक जो है वो चस्पा करते रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी परेशान होकर एक ऐसी सोसाइटी में घर लेने पर मजबूर हो गया जो कि गैर कानूनी थी, जो कि LDA से अप्रूव भी नहीं थी। अब आप देखें ना कि अवाम के साथ ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि पैसे लेकर आप एक गैर कानूनी इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आपको पूछने वाला भी कोई नहीं। इस हवाले से जरा बताइएगा। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा और जितनी बातें आपने की इसके अंदर किसी बात के अंदर किसी किस्म की कोई शक व शुबात की गुंजाइश नहीं। PHA के अंदर बेइंतहा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मगर मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी कोई 4 हफ्ते हुए हैं PHA की जो DG हैं इन्होंने नया चार्ज लिया है और काफ़ी इक़दामात इसके अंदर उठा रहे हैं। और आपको पता है तो ग्रास रूट लेवल तक हमारे यहाँ जो है वो सारी करप्शन फैली होती है। बिल्कुल ठीक। तो असल चीज़ ये है कि इसको ही तो कंट्रोल करना होता है। अब पिछले दिनों जब ईद की छुट्टियाँ हुई तो ईद की छुट्टियों के अंदर किस तरीके से पब्लिक को, आवाम को पार्क्स के अंदर लूटा गया, किस तरीके से, वो भी हमने दिखाया अपने जी बिल्कुल आपने प्रोग्राम के अंदर दिखाया, मैंने भी उसके अंदर एक एक्शन किया, लेकिन वो एक एक्शन जो है वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट फॉर्म करने के लिए है कि वज़ीर का काम है, सबका काम है, DG का काम है और तमाम डायरेक्टरान जो इसके अंदर PHA को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका काम है कि इस चीज़ को देखें कि ग्रास रूट लेवल तक बिल्कुल भी करप्शन नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर शफाफियत होना चाहिए। अगर हर अमल प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए तो करप्शन कहाँ से पैदा होगी? सही। तो ये चीज़ देखने की इंतहा से ज़्यादा ज़रूरत है
कि पीएचए इंक्लूडिंग पीएचए, सिर्फ पीएचए नहीं है, फॉर दैट मैटर वासा भी है, या फॉर दैट मैटर आपको मालूम है कि एलडीए भी है, तो सिर्फ ये तो नहीं है। और फिर ये कोई चीज़ एक रात के अंदर पैदा नहीं हुई, ये एक अरसा दराज से चल रही है। 35-40 सालों से जब से जो है वो ये मामला सेटअप, ये इदारे, ये महकमे बनने हैं, तब से और अब तक इनमें रिफॉर्म्स करते करते जो है वो पता नहीं क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, क्या मामला तो है। मुझे तो लगा कि सब चीज़ें ख़राब कर दी गई और ये जो भी किया गया प्री प्लान किया गया, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ठीक करने के लिए ठानते हैं, वही आप वाली बात की, अगर आप जो है वो सोच अच्छी रखकर जो है वो काम करते हैं तो आप काम कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब तक काम करने की कोशिश की नहीं गई थी। देखिए, आप ये बात भी मैं आपके साथ जो है वो एग्री करूँगा, ये एक कंटिन्यूस कन्वेंशनली सिस्टम चला आ रहा है। एक हर इदारे के अंदर एक अजीब व गरीब तरीके से ये काम किए जाते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इदारे तबाह किए गए हैं, मगर बहुत सारी ऐसी भी गवर्नमेंट्स आई हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, और फिर ऐसी भी गवर्नमेंट्स आई हैं जिन्होंने इसको मजीद जो है वो तबाही की तरफ धकेला है। ऐसा हम एक निगरान सेटअप है, हमें आए हुए पावर में 3 महीने हुए हैं, हम 3 महीने से जो है वो अपने कामों पे मुसल्लत हैं और 3 महीने से दौड़ ही रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कोई एक या दो, बल्कि तमाम वज़रा, तमाम आप देखें हमारे माशाल्लाह जितने भी वज़ीर हैं अपने अपने तमाम फील्ड्स के अंदर बिल्कुल काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है है कि निगरान सेटअप में काम नहीं हो रहा है, ये तो बात ही नहीं है। निगरान सेटअप में काम हो रहा है और हमने आपको काम करते हुए देखा है। ना सिर्फ काम हो रहा है, बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि निगरान हुकूमत के 3 महीनों की हुकूमत जो है वो ऑलरेडी आपके सामने है। 3 महीनों के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट फॉर्म किया गया है कि ऐसी कारकर्दगी पिछले 5 साल की हुकूमत में ना थी। सही। इसका जो है वो तज्जिया आप खुद कर सकती हैं। सही। आप देख सकती हैं कि जो काम किए जा रहे हैं और कितनी तेजी से किए जा रहे हैं। सर, जो मैं वही तो कह रही हूँ कि जो मिनिस्टर की सीट पर आकर बैठ जाता है वो तो मिनिस्टर ही बन जाता है, उसको अपना काम भूल जाता है कि मैंने जो है वो पब्लिक को सर्व करना है, पब्लिक के लिए काम करने आया हूँ, अवाम की जो है वो आसानी पैदा करने के लिए जो है वो ये सीट मुझे दी गई है। वो तो वही वाली बात हो गई कि नवाबी दौर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल होता है और उनके PS तो जो है वो एंकर्स को, मीडिया को उन तक पहुँचते हुए जो है जब तक वो खुद ना चाहें कोई बात करना, तब तक आप किसी मिनिस्टर तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। ये क्या हमने ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया? अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये जो ट्रेंड है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ट्रेंड ऐसे ही है, मगर नॉट एनी मोर, नॉट एट द मोमेंट, नॉट एट द मोमेंट। हमने प्रेसिडेंट फॉर्म किया है कि मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, ये जो पब्लिक है उसकी फैसिलिटेशन के लिए हमारा काम है। अगर हम पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो फिर हमें आगे काम करने का कोई हक भी नहीं है। सही कह रहे हैं। तो हर इंसान काम कर रहा है, हर शोबे में काम कर रहा है और इसका सेहरा जो है वो हमारे वजीर आला साहब के सर पे जाता है, निगरान सेटअप में बिल्कुल CM साहब जो के पास जिन्होंने ये प्रेसिडेंट फॉलो बनाकर और इसकी एक मिसाल कायम की है आने वाले कई हुकूमतों के लिए जो इलेक्टेड होंगी और अपने कुर्सियों पे आके फाइज होंगे और काम करेंगे कि अगर 8 रुकनी काबीना जो है वो एक वजीर आला के साथ मिलके बेबहा काम 3 महीने में कर सकती है, हाँ। तो वो भी इससे बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन प्रोसेस जो आप काम कर रहे हैं, जो आप रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, उसमें ज़रा हमें बता दीजिएगा कि वासा के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, लोग बहुत परेशान हैं, सीवरेज के सिस्टम जो है वो हमारे बिल्कुल डैमेज है, ज़रा सी बारिश हो तो उसके बाद जो पानी खड़ा होता है वो कई दिन खड़ा रहता है, डेंगू का प्रोसेस है आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और वासा अक्सर औकात जो है वो देखने में आता है कि गली मोहल्लों में जो गटर है उसके ढक्कन ही जो है वो नशा करने वाले लोग उड़ा कर ले जाते हैं, वो कई महीने जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उस पर कोई मामलात नहीं है। तो ये जो निचले तबके से करप्शन हो रही है, इसका क्या प्लान क्या किया है, इनके साथ अब करना क्या है, और अगर जो काम नहीं करना चाहते उनको चेंज करके दोबारा उनकी जगह कोई यंग लोगों को क्यों नहीं मौका मिलता आगे आने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वासा के हवाले से थोड़ा सा गुज़ार कर दूं। कल मैं सारा दिन जो है आउटडोर रहा। जी, हमने देखा। बिल्कुल। वासा के जो है वो जो MD हैं गुफरान साहब मेरे साथ थे। हम सारे जो हैं डिसल्टिंग के सारे जो जितने भी नाले उनको चेक करते हुए जा रहे थे ताकि ये देखा जाए कि बारिशों के और बरसात के मौसम में, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अर्ली जो है वो प्री मानसून जो है उसकी प्रेडिक्शंस हैं एग्जैक्टली, और फिर नालों के अंदर जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर उनका फ्लो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। तो डिसल्टिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो कैरी ऑन हो रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है ऑन अ ब्रॉडर लेवल कि क्या काम किए जा रहे हैं, तो काम ऑन अ शॉर्ट बेस तो ये काम किए जा रहे हैं। ठीक है। अब निगरान हुकूमत जो है वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं जो एक 5 साल का मैंडेट लेके आई हुई है। तो हमारे कोई भी जो काम है
वो एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी बेस्ड नहीं है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड है। सही। और हमें शॉर्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम क्या इकदाम, ये ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़्यादा मुश्किल है। और फिर देखिए ना, लॉन्ग स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ये करेंगे कि पूरी की पूरी टीमें उड़ा दो, ऐसे ही है, सारे डायरेक्टर्स बदल दें, आप सारे जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हुई उनको हटाएं और दूसरे काम करें, उन लोगों को लगाएं। आपने कहा कि जी यंग लोगों को लेके आए, यंग लोगों को लाना आंसर तो नहीं है। अगर यंग हो और नकारा हो तो उसका क्या करना? नहीं सर, मतलब टैलेंटेड हो ना, नकारा लोगों को तो नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि 20-20 सालों से सरकारी अफसरान जो है वो एक ही सीट पर तैनात हैं इन महकमों में। अगर आप वासा की बात कर लें, अगर आप जो है वो LDA की बात कर लें, अगर आप जो है वो PHE की बात कर लें और जगहों पे बात कर लें, ठीक है कि आप लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर कोई बहुत अच्छा जो है वो काम करता है तो कहने कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कौन रह जाए कौन चला जाए, ये भी नहीं जो है वो आगे मामलात का जो है वो भी कुछ हम कबल वक्त कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा यंगस्टर्स का कहना वो है जो डिग्रियां हाथ में लेके जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो किसी सरकारी नौकरी तक जो है वो पहुंच सके। कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरी और मोहब्बत किसी किसी को मिलती है, तो ये जो सूरत हाल है सर, उसमें तो कम से कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी तो मिले कि वो सरकारी नौकरी तक पहुँच जाएँ। जी देखिए, आप सही कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसमें ज़्यादा जो मुनासिब बात है वो ये है कि जो काम करेगा वो रहे, हाँ। और जो काम नहीं कर सकता उसको अपने घर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। बिल्कुल। जो डिलीवरी करेगा, जो डिलीवर करके लोगों को दिखाएगा, Exactly. जो सिर्फ बातें नहीं करेगा बल्कि पॉजिटिव इकदाम करेगा और करके दिखाएगा और एंड रिजल्ट्स लोगों को नजर आएंगे। He should stay। अब उसकी उम्र अगर 50 साल है या 55 साल है, it doesn't matter whether he is 35 or अगर वो काम कर रहा है तो रहे। He has to show his productivity। बिल्कुल। What good is a 30-year-old man if he cannot deliver as good as a 50-year-old man? Agree। So it is more important कि आदमी अपने, वो बात तो वही आ गई ना जो आपकी और मेरी जो बात चल रही है, बात तो वही आ गई कि आपको जिस काम पर मुसल्लत किया गया है, अगर हर इंसान अपने हर महकमे में जिस काम पे भी मुसल्लत किया गया है, चाहे वो नायब कासिद हो या चाहे वो DG हो, अगर इंसान अपना काम ईमानदारी से करेगा, ऑनेस्टी से करेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, डिलीवर करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, LDA के हवाले से जो है वो क्या सिलसिला और मामला चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको महकमा औकाफ में भी और इसमें आप वज़ीर हाउसिंग हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा टास्क है। LDA के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि LDA को आज तक कोई मिनिस्टर ठीक नहीं कर पाया, जिसने ठीक करने की कोशिश की उसको बदल दिया गया। ये सच है, ये हकीकत है। तो आप इस हकीकत को जो है वो कैसे तस्लीम कर रहे हैं? आपने जो ये मामला अपनी आंखों से अब देख लिया, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है, ये कैसे ठीक होगा? देखें, LDA के हवाले से मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एक बड़ी ही खुश नसीबी है LDA की, एटलीस्ट कि जो हमारे जो DG हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है वो एक्चुअली खुद कमिश्नर लाहौर है, मोहम्मद अली रंधावा साहब। जी। अब ऐसा मेरा मानना है कि जब खुद कमिश्नर लाहौर खुद DG LDA हो तो वो इकदाम कर सकते हैं क्योंकि वो खुद उनकी पावर में होते हैं, जाहिर है, तो वो एक बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है द वर्दी ऑनरेबल हाई कोर्ट जो हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब की जो डायरेक्शंस हैं उनके कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और उन्होंने जो 9 मॉडल सड़कें बताई हैं, ना सिर्फ 9 मॉडल सड़कों को प्रॉपर बना रहे हैं बल्कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए, और इन तमाम जो मामलात हैं ना सिर्फ जो PHA से रिलेटेड है, प्लांटेशन से रिलेटेड है, बल्कि माहौलियात, एनवायरनमेंट को जहन में रखते हुए जो हैजर्डस चीज़ें उसको बेहतर करने के लिए हमने फौरी तौर के ऊपर जो पार्किंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि पूरे इस वक्त लाहौर में प्रॉब्लम बन चुका है पब्लिक के लिए, गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है क्योंकि हर जगह इंक्रोचमेंट्स हुई भी हैं, इतने मामले ज़्यादा प्रोग्राम करती हूँ इस पर, लेकिन अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ सर। लेकिन अब इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन यूँ हो गया कि हमने ईद से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की LDA के अंदर, मैंने और रंधावा साहब ने, और उसके अंदर हमने सब लोगों को 10 दिन का टाइम दिया। वो तमाम हजरात जिन्होंने LDA के प्लाजे और बिल्डिंग्स वगैरह जिनके नक्शे पास कराए और उनके अंदर कार पार्किंग्स दिखाई और बाद में उन कार पार्किंग्स को शोरूम्स के अंदर, डिस्प्ले सेंटर्स के अंदर, दुकानों के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उनको 10 दिन दिए कि आप खुद इसको अपनी जगह पे वापस ले आएं। सो बेसिकली वी वांटेड टू बी मोर ऑफ अ करेक्टिव पोजीशन, नॉट
कि किसी को हम पनिश नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप खुद जो है वो इसको खुद जो है वो मामले को सही खुद देख लें, बिल्कुल ठीक है खुद ना? देख लें, हाँ। खुद चीज़ों को हटा अब दें। बच्चे तो नहीं है ना सर कि मतलब इनको पता नहीं है कि किस तरह एलडीए से क्या अप्रूव्ड होता है, नक्शा कुछ और अप्रूव्ड होता है, देखिए, हर चीज इंसान कुछ को- और बना देते देखिए, हैं। हर इंसान को मालूम है कि इंक्रोचमेंट क्या है। हाँ। हर इंसान जिसने इंक्रोचमेंट की है उसको भी मालूम है कि मैं क्या और कर जो रहा हूं। इंसान, ये भी मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इसी तरह से कि जब जो इंसान गुनाह करता है और गलत काम करता है, उसको मालूम होता है कि वो क्या गलत काम कर रहा है। सही बात है। और उसको ये भी मालूम है कि उसने गुनाह किया है। इसी तरीके से जो इंसान इंक्रोचमेंट कर रहा है, जो पार्किंग के साथ ज्यादती कर रहा है, लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, सबसे बड़ा उसको गुनाह तो अच्छी यही तरह है। से मालूम हाँ। है कि ये काम गलत है, इसको करेक्ट कर लिया जाए। 10 दिन के बाद हमने फौरी तौर के ऊपर, जैसे ही ईद का दिन ख़त्म हुआ, ठीक। हमने ईद के नेक्स्ट डे जैसे ही ट्यूसडे का वर्किंग डे आया, हमने इसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक। इस वक्त लाहौर के अंदर भरपूर एक्शन किया जा रहा है। कमिश्नर साहब और उनकी मुकम्मल जो टीम है, तमाम इंतजामिया जो है वो हरकत में है और हमें कोई शौक नहीं है लोगों की इंक्रोचमेंट्स को तोड़ने का। सही बात है। हमें कोई शौक नहीं है हाँ। लोगों को नुकसान पहुंचाने का। बिल्कुल ठीक। बल्कि आपकी वसादत से भी मैं जो आम पब्लिक है उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को शर्मिंदगी से भी बचाइए, अपने आप को नुकसान से भी बचाइए। बिल्कुल। हमने ये इकदाम करना है, ना सिर्फ लाहौर में करना है, पूरे पंजाब में ये काम होना है। इंक्रोचमेंट्स नहीं रहने देंगे। पार्किंग एरियाज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस साहब की हिदायत के मुताबिक जो है तमाम पार्किंग्स को जो है वो खोला जाएगा। ठीक है। और दोबारा पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाएगा, एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाएगा, प्लांटेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। इसके लिए एलडीए हो, वासा हो, पीएचए हो, यू सी इट्स ऑल लाइक अ लिंक, इट्स अ चेन, ठीक। एंड ईच लिंक ऑफ अ चेन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। Right. तो एक महकमे के बगैर दूसरा महकमा जो है अपाइज है, बिल्कुल ऐसे दूसरे ही की है। जगह जो है वो बिल्कुल। तीसरा अपाइज है। बिल्कुल सही अब है। आप यही देख लीजिए, जब आप एक रोड बनाते हैं हाँ। तो सिर्फ उसके अंदर वासा का काम तो नहीं है ना। ऐसे ही। अगर CNW है तो उसके अंदर वासा भी मौजूद है, उसके अंदर लेस्को भी मौजूद है, लेस्को उसके अंदर मौजूद है। पीएचए भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये एक टीम वर्क होता टीम वर्क होता है। और टीम वर्क के इनिशिएटिव ले लिया गया है और बहुत बेहतरीन इकदामात लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ये लाहौर की हद तक नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर इंशाल्लाह। हम सिर्फ लाहौर शहर के हाउसिंग मिनिस्टर नहीं है, बिल्कुल जाहिर है, हम पंजाब, सारे बिल्कुल। पंजाब के हैं। बिल्कुल ऐसे। और सारे पंजाब में अब हर जगह इंशाल्लाह फैलेंगे। और पहले मॉडल लाहौर को इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से बकाया डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स भी समझ लें कि ठीक। उनके साथ भी यही कुछ होने जा रहा है, इसलिए वो संभल लें। संभल लें। एक ठीक एक है। इलाके का जो इंसान है जिसने कोई गलत इंक्रोचमेंट की हुई है वो समझ लें कि ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये सारे पंजाब में इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगी सही। जैसे कि लाहौर में इम्प्लीमेंट हुई है। सही। और इंशाल्लाह डायरेक्शंस को पूरा किया जाएगा और इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस के हवाले से तो आपने मेरे प्रोग्राम में जो है वो एक बड़ी अहम बात कर दी है कि इस वक्त जो इनको टाइम दिया गया था 10 दिन के बाद जो है वो अब मेरा ख्याल है खत्म हो गया है, अभी इनका जी, प्रोसेस जो खत्म खत्म तो हो हो भी चुका है चुका और और उसके बाद जो है वो implementations हुए भी इम्प्लीमेंट भी 5 हो दिन हो गए। गए। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि मजीद इनको जो है वो कितना और प्रेशराइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो काम आपने किया है उसमें मजीद जो है वो शायद सख्ती की ज़रूरत मौजूद है, क्योंकि कानून तो सर हमारे पास मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशंस मौजूद नहीं है और किसी के पास इतना जो है वो हौसला मौजूद नहीं है कि इस माफिया से लड़ सके। इनको माफिया बना चुके हैं हम, अब माफिया से लड़ने के लिए उतनी हिम्मत और उतना हौसला भी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मजीद इसमें जो है वो क्या सख्ती पकड़ी जा सकती है, क्योंकि ये जो काम है ना, अगर ये हो गया तो लाहौर की सड़कें जो है वो बहुत हद तक ट्रैफिक जो है वो रवां हो जाएगी, लोगों को चलने फिरने में और मामलात में आने जाने में पैदल चलने वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वज़ीर आला साहब और वज़ीर आला साहब की मुकम्मल काबीना, हमारे पास एक लुग़त है, डिक्शनरी। हमारी डिक्शनरी में माफिया का कोई लफ्ज़ नहीं है। हमारी डिक्शनरी में नामुमकिन का कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि हम नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा रहे हैं और दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी। जहाँ तक आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हैं, LDA भरपूर जो है वो इस वक्त अपने पूरे जो है वो आप समझें कि जोबन के ऊपर काम कर रहा है एज़ फार एज़ द इंक्रोचमेंट पार्ट इज़ कंसर्न। ना सिर्फ ये कि वो बिल्डिंग्स को, उन जगहों को सील कर रहे हैं, उनको हम डी सील भी नहीं करेंगे ठीक है। जब तक कि वो बॉन्ड पेपर्स के ऊपर सारी कन्फर्मेशंस लिख के ना दें ओके। कि उन्होंने ये इकदाम कर लिया है और ठीक कर लिया, और आइंदा ज़बरदस्त। इस चीज़ की भी अपॉलॉजी करें कि आइंदा वो ऐसे इकदाम नहीं करेंगे। दूसरा, जिस तरह से ये फैलता जा रहा है और हम काम करते जा रहे हैं, इस तरह से लोगों को जो है आगाही होती जा रही है और कई इसमें परसेंटेज है जो इस चीज़ को देखने के बाद खुद संभल रही है और खुद ही अपनी इंक्रोचमेंट को हटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इंक्रोचमेंट को वो खुद हटा लें तो बहुत बेहतर है, बेहतर है। अगर नहीं हटाएंगे तो हम तोड़ देंगे, ठीक है। जिसका हमें कोई शौक नहीं।
पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का हमें कोई शौक नहीं है कि ये लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ की जाए। सही। तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि मारने से डराया बेहतर है और बहुत लाजिम है और इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भरपूर तरीके से की जा रही है। अब आप बहुत जल्द देखेंगी कि इंशाल्लाह इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशंस आप वासा में देखेंगी, इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह आप PHA में देखेंगी। हाँ, इंशाल्लाह। और ना सिर्फ ये बल्कि मेरे जो दूसरे भाई मेरे साथ कैबिनेट्स में मौजूद हैं वो सब इस पर इम्प्लीमेंटेशंस का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन देखें ना कि आपको एक तरफ जो है आप इम्प्लीमेंटेशंस की बातें कर रही हैं, एक तरफ आपकी जो होप्स हैं और आवाम की जो होप्स हैं वो बड़ी हाई हैं, दूसरी तरफ हमें ये नहीं मालूम कि हमारा जो इलेक्शन है वो कब कंडक्ट होने हैं। ऐसे ये जाहिर है तभी तक सेटअप है। मैं उसको ये कहता हूँ कि अल्लाह के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मालूम है कि इलेक्शंस कब होने हैं। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पे एक हफ्ते के लिए बैठे हैं या 10 दिन के लिए बैठे हैं या महीने के लिए बैठे हैं। हम ये सिर्फ सोचते हैं कि चाहे हमें एक दिन क्यों ना मिल जाए, हम अपना भरपूर कारकर्दगी इंशाल्लाह वो करेंगे। बिल्कुल सही। पब्लिक को फैसिलिटेट सर, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी जो है वो आपसे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं उस हवाले से भी मैंने बनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरला है आवाम के लिए और बताना ज़रूरी है उस माफिया को कि जो अभी जो है वो जिनकी शामत भी आने वाली है और साथ ही जिन्होंने जो है हमारी ज़रई ज़मीन पर कब्जा करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद आपको यहीं पर ज्वाइन करूँगी, मेरे साथ रहिएगा।